नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कोरोना के संक्रमण काल में जहां पर हजारों डॉक्टर, लाखों डॉक्टर कोरोना फाइटर्स बने हुए हैं और भारत की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सभी डॉक्टर्स को याद करना जरूरी है। आप लोगों को बता दूं कि जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, ये डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये देख लीजिए, ये उनकी तस्वीर है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। वैसे तो ये रहने वाले बिहार के थे और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। डॉक्टर ऑफ साइंस की भी उपाधि इनको दी गई थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब शुरू करते हैं आज की खबरों को। लिखा, विभिन्न ग्रामीण बैंकों से निकली हजारों बाबुओं और अधिकारियों की बम्पर भर्ती। बैंकों में अब जो भर्तियां होती हैं वो आईबीपीएस के माध्यम से होती हैं। आईबीपीएस के द्वारा ये भर्ती आई है बैंक पीओ, ऑफिसर स्केल और जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आईबीपीएस आरआरबी 2020, पीओ क्लर्क नोटिफिकेशन 2020, आईबीपीएस ने निकाली ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स की बम्पर भर्तियां। नीचे लिखा है कि ये देखिए अपडेट है, ये भी आज सुबह की लगभग 7:30 बजे की है, 1 जुलाई की। आईबीपीएस आरआरबी 2020, पीओ क्लर्क नोटिफिकेशन 2020, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल आईबीपीएस ने ग्रुप ए ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जूनियर असिस्टेंट को बैंक में ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। और नीचे लिखा है कि का नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ग्रुप ए ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट में 9600 से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली गई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 21 जुलाई है। और इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2020 में आएगा। और इस वैकेंसी में कौन कौन से बैंक है वो भी यहाँ पर लिखे हैं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, राजस्थान मुरुधारा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, झारखंड, बहुत सारी बैंकें, इन सभी बैंकों में ये भर्तियां होंगी। इसके बाद में एक और सूचना है आरआरबी एनटीपीसी की। इसके बारे में भी विद्यार्थी परेशान है। 1.5-2 साल हो रहे हैं आवेदन किए हुए और अभी तक इसकी आवेदन की तिथियां नहीं घोषित की गई हैं। अब जानकारी निकल करके आ रही है कि आजकल रेलवे में इस भर्ती की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है और 3 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है रेलवे की और उसमें ये चर्चा है कि या तो एडमिट कार्ड के बारे में या परीक्षाओं की तिथि के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर दी जाएगी। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है और ये आज की ही अपडेट है। लिखा 1 जुलाई, देखिए लगभग 7 बजे की अपडेट है। और नीचे लिखा है कि 1.25 साल से अटकी रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा इसी साल कराने की कवायद हो रही है। 35,000 से अधिक पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुरक्षा और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए बोर्ड दूसरी भर्ती संस्थाओं से सुझाव ले रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल के अंत तक परीक्षा करा ली जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान संभव है कि अभ्यर्थियों को मास्क पहनना पड़े। परीक्षा कक्ष में निर्धारित दूरी पर बैठाया जाए। आगे लिखा है कि आरआरबी के जो नए चेयरमैन हैं आर.ए. जमाली ने बताया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी की तैनाती की कवायद शुरू हो गई है। प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है और इस समय परीक्षा कराने पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। चेयरमैन के मुताबिक कि 35,208 अलग अलग पदों के लिए देश भर से 1,26 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से 18 लाख से अधिक आवेदन इलाहाबाद स्थित बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। वहीं पर जनसत्ता में भी लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी के तहत आवेदन करने वालों के लिए 3 जुलाई को कोई न कोई सूचना आ सकती है। भर्ती परीक्षा के डेट अथवा एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें। तो ऐसा लगता है कि जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं उनका जो इंतजार है अब लगभग खत्म होने वाला है। अगली सूचना है एसएससी से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती का विज्ञापन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 283 पदों पर की जाएगी भर्ती। आयोग की ओर से विज्ञापन जारी होने के साथ ही आवेदन भी शुरू। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 283 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। घोषित 283 पदों में से सबसे अधिक 275 पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद हैं, जबकि 8 तो बहुत अच्छी भर्ती होती है ये। अगर आप लोग इसके लिए अर्हता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर करिए।
जो अन्य चीज़ें हैं इस भर्ती की वो यहाँ पर दी हुई हैं कि आयु सीमा कितनी है, 18 से 30 वर्ष है। परीक्षा कार्यक्रम भी दिया हुआ है कि कब इसकी परीक्षा होगी, 6 अक्टूबर यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र का प्रारूप भी लिखा हुआ है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में समान हिंदी और समान अंग्रेजी की एक एक नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण की परीक्षा दीर्घोत्तरीय होगी। परीक्षार्थियों को इसमें निबंध और पत्र लेखन की परीक्षा देनी होगी। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार बदलाव हो रहे हैं और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि पीसीएस में अब स्केलिंग को लेकर के बदलाव कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस 2020 की विज्ञापन में लिखा है कि आवश्यकता के अनुरूप लागू किया जाएगा स्केलिंग सिस्टम। भड़के अभ्यर्थियों का आरोप, आयोग ने पीसीएस 2018 में ही कर दिया था बदलाव। मुख्य परीक्षा में मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित होने से बढ़ गया है विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस में स्केलिंग सिस्टम की व्यवस्था को बदल दिया है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पीसीएस 2020 से किया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने पीसीएस 2018 में भी इस बदलाव को लागू कर दिया था और इस वजह से बड़ी संख्या में मानविकी विषयों के अभ्यर्थी परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में असफल हो गए थे। अभ्यर्थी अब इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग की ओर से पीसीएस भर्ती 2020 के लिए जारी विज्ञापन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आयोग ने पूर्व में पीसीएस परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए थे, उसमें यही लिखा था कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू होगी, लेकिन अब स्केलिंग हटा दी गई है और विद्यार्थी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिरकार नोटिफिकेशन में बदलाव क्यों किया गया। नोटिफिकेशन में कुछ और है और लोक सेवा आयोग कुछ और कर रहा है। और जो आयोग के सचिव हैं उनके बयान पर भी लिखा है, उठाए सवाल। जो प्रयागराज के विद्यार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, वो लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं उनकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो समाचार पत्रों के माध्यम से कोई जानकारी देते हैं और जब कोई जानकारी देनी होती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी नहीं दी जाती है। इस तरीके की जो संदेहास्पद और विवादास्पद जानकारी होती है। लिखा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद में सचिव ने बयान दिया था कि स्केलिंग को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तो पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन में स्केलिंग में परिवर्तन का बिंदु क्यों प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दे रहा है उसका मूल रूप से ऑर्डर पीसीएस जे के लिए हुआ था। पीसीएस में अलग अलग विषय होते हैं और इस परीक्षा में स्केलिंग सिस्टम लागू करना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों की मांग है कि लोक सेवा आयोग इसके बारे में बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी करे और बताए कि पीसीएस 2018 में क्या हुआ था। अगली सूचना है आईईआरटी में टाली जा सकती हैं प्रवेश परीक्षाएं। आईआरटी में नए शैक्षिक सत्र में दाखिले के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षाएं टल सकती हैं, क्योंकि केंद्र ने सोमवार को अनलॉक 2 की 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 28 एवं 30 जुलाई को प्रवेश परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं होगा। संस्थान में अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 3 जुलाई को प्रवेश समिति की बैठक बुलाई गई है। ऑनलाइन आवेदन लेने की अंतिम तिथि 4 जुलाई तय की गई है। अब तक सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तकरीबन 10,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। तो चूँकि जुलाई में और कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज़ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब ये जो परीक्षा होना बहुत मुश्किल है, उसी के बारे में ये सूचना है। एक बात और, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया वो अभी भी आईईआरटी में आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक संस्थान है प्रयागराज में। अगली सूचना है 69,000 भर्ती महाघोटाले की। लिखा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा होगा तलब। सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की तफ्तीश में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा तलब करेगी। वहां से जवाब मिलने के बाद अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकारी से पत्राचार करने की तैयारी तेज हो गई है। फर्जीवाड़ा में एसटीएफ के पास कई जिलों के अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम और उनके अनुक्रमांक और सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में मिलने वाले नंबर का उल्लेख है। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की और अधिक अंक हासिल किए। शिकायतों में बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मैंने आप लोगों से बताया था केवल 1-2 जिलों में नहीं हुआ है, पूर्वांचल में भी हुआ है, पश्चिम में भी हुआ है। इसमें पश्चिम के जिलों का उल्लेख नहीं है। पश्चिम के भी बहुत सारे जिले हैं, वहाँ से भी धांधली की शिकायतें
मिली हैं। मेरे पास भी दसियों मार्कशीटें रोज आती हैं, दसियों लोगों के डाटा रोज भेजे जाते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और अब इसकी जांच एसटीएफ कर रही है और देखना है कि एसटीएफ क्या कर पाती है और क्या नहीं कर पाती है। हालांकि जब से एसएसपी का जो इसकी जांच कर रहे थे उनका ट्रांसफर हुआ है, तब से कोई नई जानकारी निकल करके नहीं आई है, तब से कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो नीचे लिखा कि एसटीएफ के अधिकारियों के पास से अब अलग अलग स्रोत से अब तक 50 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जिसे तस्दीक किया जा रहा है। इसके बाद में अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब। यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश में वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। इसका विरोध हो रहा, विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है और जो पद रिक्त होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो शेष पद जो खाली हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है या किसी कारणवश से रिक्त रह गए, उन पदों को अगली भर्ती के लिए भेज दिया जाता है कि जब कभी भी कोई नई भर्ती होगी तो इन खाली पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये मामला है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 2016 वाली का। कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 5,288 पदों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जवाब मांगा है। तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कैरी फॉरवर्ड करने पर रोक लगाने की मांग की है कि अगली भर्ती को न भेजा जाए और इसकी एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। विद्यार्थियों की ये मूल मांग थी। नीचे लिखा कि आलोक गौर और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदेश सरकार और आयोग को 2 सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने का कहना है कि प्रदेश के 71 सरकारी विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 5,288 पदों का विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होमगार्ड और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तमाम सीटें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने का रिक्त रह गई थी। इन पदों को मेरिट में नीचे रह गए भर्तियों से भरने के बजाय अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। आयोग ने कोई भी वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की है। तो अब इसके बारे में इस तरीके के बहुत सारे आर्डर हाईकोर्ट दे चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी ऑर्डर को अभी तक नहीं मानी है। कोई ना कोई पेंच लगा देती है और वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती। आरओ 2013 की भर्ती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था वेटिंग लिस्ट निकालने को, अभी तक नहीं निकाला। यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ जाने कितने सारे ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं, उसने भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला। फिलहाल अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या राज्य सरकार जवाब देती है। अगली सूचना, केंद्र के अनलॉक 2 की राह पर ही कदम बढ़ाएगा। जिस तरीके से कोरोना का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी पड़ रहा है। जितनी छूट के लिए केंद्र सरकार ने कहा है उसी तरीके की छूट उत्तर प्रदेश में भी दी जाएंगी, उसी तरीके की रियायतें उत्तर प्रदेश में भी रहेंगी और उसी तरीके की बंद से उत्तर प्रदेश में रहेंगी। केंद्र सरकार की हैं उसी तरीके की उत्तर प्रदेश में भी रहेंगी। लिखा कोरोना संकट से निजात के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र के बताए रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। 31 जुलाई तक घोषित अनलॉक 2 के लिए भी केंद्र की गाइडलाइन को ही अपना रोड मैप बनाया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर भरपूर राहतें हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बना रहेगा। उनके निर्धारण या छूट को लेकर के कोई बदलाव नहीं है। मंगलवार शाम को मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने गाइडलाइन जारी की है। इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं और मेट्रो रेल, सिनेमा, तरणताल, पार्क, थिएटर, बार, सभागार, सामाजिक ये सब चीज़ों में प्रतिबंध रहेगा और इनमें छूट के लिए अलग से कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में आरआरबी, एनटीपीसी और आईपीएस बैंक पीओ के सभी जो परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो बैंक के विद्यार्थी भी एक बार टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।